तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 24 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 24 नवंबर 2020 को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया गया है। अगर हम लोग बात गुरु तेग बहादुर की करें तो यह सिखों के 9वें गुरु हैं और इन्होंने आज ही के दिन यानी कि 24 नवंबर को ही 1675 में धर्म, मानव मूल्य, आदर्श और सिद्धांतों के लिए अपना बलिदान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो अभी हाल ही में नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला हमारा देश भारत चौथा देश बना है। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर में वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाला हमारा देश भारत चौथा देश बना है। अब बात अगर मैं IMO की करूं तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 19 मार्च 1948 को किया गया था और वर्तमान समय में IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अभी नसीरुद्दीन शाह के साथ साथ नील चौधरी और इरावती कार्निक को भी आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग बात आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार की करें तो इसे सबसे पहले 1996 में दिया गया था। इस पुरस्कार का वितरण संगीत कला केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसे सबसे पहले 1973 में आदित्य विक्रम बिरला के द्वारा स्थापित किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है नसीरुद्दीन शाह और इन्हीं को अभी आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है और इन्होंने असम के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 से 2005 तक कार्य किया है। इनकी खास बात यह है कि यह असम के सबसे लंबे काल तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं और एक बात और है कि यह एक कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और इन्हीं की अभी मृत्यु हो गई। अब बात अगर असम की है तो मैं आपको असम के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के विधानसभा में 126 सीटें हैं, असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं और असम के विधानसभा राज्यसभा में 7 सीटें हैं। असम का राजकीय पशु राइनोसोरस है। असम का राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड डक है। असम का राजकीय पुष्प फॉक्सटेल और राजकीय वृक्ष होलोंग का वृक्ष है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किया गया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण
किया गया है और इस ऐप का संस्करण अभी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। इसे खास तौर पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, यूएई और सिंगापुर में संस्कृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर उमंग मैप की है तो मैं आपको उमंग ऐप के बारे में बताता हूँ। ये रहा इसका लोगो। यहाँ जो उमंग वर्ड है उसका एक फुल फॉर्म होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। यह वर्तमान समय में कुल 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे सबसे पहले नवंबर 2017 में हमारे देश के भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमारे देश में विमानन जागरूकता सप्ताह को कब शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में 23 नवंबर को विमानन जागरूकता सप्ताह को शुरू किया गया और इस सप्ताह को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विमानन सुरक्षा को जागरूक करना है और इसे अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस टाइगर रिजर्व के द्वारा 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगुनी करने की वजह से यह पुरस्कार यानी कि TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात पीलीभीत टाइगर रिजर्व की है, तो यह टाइगर रिजर्व वर्तमान समय में हमारे देश भारत का उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में है और पीलीभीत के साथ साथ यह एक और जिला के कुछ क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 2014 जून में किया गया था और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2014 में यहाँ पर बाघों की संख्या 25 थी, लेकिन वर्ष 2018 में यहाँ की बाघों की संख्या को बढ़ाकर 65 की गई और इसी वजह से अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसके लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य समुद्र की स्थिति का निगरानी रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इसे नासा के द्वारा मुख्य रूप से लॉन्च किया गया, तो मैं आपको नासा के बारे में बताता हूँ। ये रहा नासा का लोगो। इसकी स्थापना 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और वर्तमान समय में नासा के चीफ पर्सन जिम ब्राडेनस्टीन है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, जिसे का उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में सीट मैक्स 2020 नौसेना अभ्यास को भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने कल के वीडियो में विस्तृत रूप से बताया था, तो आज आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।